तो दोस्तों, आपने पिछले कुछ वीडियोस में देखे होंगे, धर्म युद्ध के कुछ वीडियोस में मैंने कई ऐसे चीज़ों के बारे में आप लोगों से बात किया, लाइक ग्रेटिट्यूड, ग्रेस, फॉरगिविंग, नॉट हैविंग एटीट्यूड लाइक टेकिंग रिवेंज, राइट। जैसे सीखने के लिए दुनिया में बहुत कुछ है, ऐसे नए कई सारे चीज़ों के बारे में मैंने बात किया। ऑलराइट, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ कर पाओगे, ठीक है ना। और आपको काफ़ी मोटिवेट करेगा, आपको काफ़ी कुछ नया सिखाएगा। ऑलराइट, और आप इन सबको सुनिएगा ज़रूर, इन वीडियोस को देखिएगा ज़रूर, ओके। और आज मैं आपसे धर्म युद्ध के इस एपिसोड में ये बातें करना चाहती हूँ कि हम जिन एक्सपीरियंस को जीते हैं, चाहे हमारा दिल टूट गया हो या हमें कुछ मांगा हमें नहीं मिला हो, ठीक है ना। हम जो भी कुछ एक्सपीरियंस करते हैं अपने लाइफ में, challenging, strugglesome, troublesome, chaotic, which brings a lot of commotion, stress, ऐसे कई इमोशंस हमारे अंदर पैदा करते हैं, राइट। which takes us to through a ride like a roller coaster. ऐसा लगता है मानो ज़िंदगी कोई सर्कस में वो चल रहा रोलर कोस्टर राइड की तरह हो जाता है कि you don't know what exactly is happening with your life, right? तो ये जो एक्सपीरियंसेस है दोस्तों, इन एक्सपीरियंसेस में हमारे लिए सीखने के लिए बहुत कुछ होता है, एट दिस टाइम फ्रेम, पहला तो चलो एक टाइम हुआ करता था, जैसे मैं ही हूँ, मैंने बहुत गदर मचाए हुए हैं, अपना कर्मास मेरे इतने ख़राब रहे हैं किसी टाइम पे कि मैंने सच में बहुत गदर मचाया हुआ है। और बहुत जूझते जूझते, सीखते सीखते, खोते खोते ही मैं बहुत कुछ सीख पाई ज़िंदगी में, ओके। बहुत कुछ ऐसा मैंने सीखा। तो मेरे एक्सपीरियंसेस बहुत ट्रबलसम रहे हैं, बहुत टफ रहा है मेरे लाइफ में। तो मैंने एक चीज़ देखा कि और एक चीज़ समझा कि सच में ज़िंदगी में सीखने के लिए बहुत कुछ है। इट मेज लुक लाइक बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन हर एक्सपीरियंस हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, और हमें अपने लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए प्रेरणा देता है, इट मोटिवेट्स अस, इट एम्पावर्स अस, राइट। और या तो हम अगर इतना स्ट्रॉन्ग है तो हम क्या करेंगे, हम उसको फाइट करेंगे, वी विल कीप फाइटिंग एंड वी विल कीप चार्जिंग अहेड। और अगर हम कमज़ोर है तो वी विल गिव अप, राइट। हम गिव अप कर देंगे, वो हमसे तो कुछ नहीं हो रहा है, वी विल फील लाइक अ लूज़र, अ फेलियर, ठीक है ना। और हम फिर वही विक्टिमाइज़ कर देते हैं अपने आप को, है ना। तो हमें ये समझना होगा दोस्तों, आज मैं जो बातें कर रही हूँ, the experiences that we experience, why it is like that, क्यों। for everything there is a higher picture to everything, मैं हमेशा अपने वीडियोस में कहती हूँ कि nothing happens for no reason, everything is predestined, or everything is happening in your life, there is a reason behind it। और हमें इन रीजंस को डिकोड करना होता है, और डिकोड करके उन्हीं एक्सपीरियंसेस के थ्रू वो जिगजैग रोड से निकलते हुए, वो रोलर कोस्टर राइड से निकलते हुए हमें दूसरे पार पहुंचना होता है, राइट। ऐसा ही होता है ना। तो मैं आज आपसे यही कहना चाहती हूँ दोस्तों कि अगर आप एक स्ट्रगल फेस करते हो, लगता है कि कुछ एक महाभारत सा हो रहा है आपके अंदर, और आपकी ये एक्सपीरियंसेस आपको टॉर्मेंट कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ इतना करना है, थोड़ा सा रुक कर, उसको आपको थोड़ा सा ध्यान काफ़ी है दोस्तों। आई मीन just a little bit of ध्यान, and this ध्यान needs just 3 breaths of yours। बड़े बड़े 3 सांसें लीजिए आप, और आप इसको, मैं क्या बोलूँ, आप इसको एक्सपेरिमेंट करके देखिए, ठीक है ना। तो आपके जो एक्सपीरियंसेस होंगे ना, वो थोड़ा सा लाइट होगा, समटाइम्स वी नीड टू एक्सपेरिमेंट सर्टन थिंग्स।
आउट ऑफ फियर हम ये एक्सपेरिमेंट्स नहीं करना चाहते। हमें लगता है कि पता नहीं क्या ही हो जाएगा। भाई क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप सीखोगे ही ना, यू विल लर्न अ लेसन, राइट। गॉड यहाँ पे हर वक्त से पनिश करने के लिए ही नहीं बैठे हैं, आपको कुछ सिखाने के लिए भी बैठे हैं। तो यू कैन नॉट बी जस्ट लाइक दिस कि आप एक पैरानोया होकर फेयरफुल फील करके कंप्लीटली अपने अंदर से वो आत्मविश्वास को खो करके आप मतलब कतई बिल्कुल डिमोटिवेट हो करके आप ऐसे बैठे हो। ऐसे तो नहीं हो सकता है ना। तो आपको कुछ सिखाया जाता है और आपको जब वो सिखाया जाता है उसको यू नीड टू टेक सम रिस्क, सम लीप ऑफ फेथ कि इसके ऊपर आपको कुछ एक्शंस करने होंगे। यू हैव टू डू सम एक्सपेरिमेंट्स ऑन इट सो दैट यू कैन एंड दिस फाइट दैट इज़ गोइंग ऑन इनसाइड यू। एक जो युद्ध आप खुद से लड़ रहे हो कुछ डिसीशंस लेने में, लाइफ को ही अलाइन करने में, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, कैरियर प्रॉब्लम हो, लव रिलेशन हो, मैरिज इश्यूज़ हो, बच्चे इश्यूज़ हो। बाप रे कितने इश्यूज़ होते हैं हमारे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, राइट। हम इसी इश्यूज़ को पकड़ करके ना इसी के साथ में इसी को ही घोलते पीलते रहते हैं दिन भर। हम इसका तोड़ निकालने की कोशिश नहीं करते हैं, टू बी ऑनेस्ट। तब जा कर के हमारा ज़िंदगी डामाडोल हो जाता है, बिकॉज हम एक ही चीज़ को पकड़ के बैठे रहते हैं। और भगवान हमें कह रहा है, नजस दे रहा है कि इट्स टाइम दैट यू लीव दिस एनर्जी, शिफ्ट योर थॉट्स, शिफ्ट योर परसेप्शन, ट्राई टू सी थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट परसेप्शन ऑल टुगेदर। और इससे आपको जो ज्ञान मिलता है लॉजिकली, विथ रीजनिंग, विथ योर इंटेलेक्चुअल ब्रेन, आप उसको पूरे विश्वास के साथ में आप उसको एक्सपेरिमेंट करो और आपको तब पता चलेगा वो एक्सपेरिमेंट भी इतने अच्छा एक्सपीरियंस में बदल करके आपको एक बहुत अच्छा फीलिंग, एक बहुत अच्छा इमोशन आपके अंदर देगा। आपको लगेगा वाओ, I mean, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि मैं ये भी कर सकता हूँ। ओ वाओ, मेरे को पता भी नहीं था कि मेरे अंदर ये भी है। जैसे मैं आज अपने वीडियोस को देखती हूँ तो मैं कभी यकीन भी नहीं कर सकती थी कि जब मैं कस्टमर सर्विस की जॉब करती थी, एवरीबडी यूज्ड टू टेल मी कि प्रियंका योर रेट ऑफ स्पीच, आई बिलीव आधे से ज़्यादा लोगों को तो समझ में भी नहीं आता होगा कि आप बोल क्या रहे हो, इतना फास्ट बोलते हो। और जब मैं अपने ही वीडियोस को आज देखती हूँ तो लगता है वाओ, आई मीन मैं इतना धीरे बोलती हूँ, लोग कहीं नींद में ना आ जाए ना। तो आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग। तो मैं क्या थी और मैं आज किस तरह से उन चीज़ों को सीख करके अपने डे टू डे लाइफ में किस तरह से इम्प्लीमेंट करी। तो मैं छोटे छोटे एक एग्जांपल दे रही हूँ। ऐसे इससे भी कई बड़े बड़े कारनामे मैंने किए हुए हैं, जिसके लिए बहुत लोग हैं जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं और बहुत लोग हैं जो नफ़रत भी करते हैं, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा किया जो कोई और नहीं कर सकता था। मैंने कुछ ऐसे कारनामे किए जो कोई और सोच भी नहीं सकता था, किसी के अंदर जिगर भी नहीं है, ठीक है ना। तो लोगों को मैं हैरान ज़रूर करती हूँ कभी कभी। तो मुझे अब अच्छा भी लगने लगा है। पहले तो तकलीफ़ होता था लेकिन अब अच्छा भी लगने लगा है। तो मैं कहना ये चाहती हूँ मोटा मोटा दैट हमें अपने साथ ही इस फाइट को बंद करके हमें वो एडॉप्टेबिलिटी, वो एम्ब्रेसिंग काइंड ऑफ अ क्वालिटी, एक्सेप्टेंस काइंड ऑफ अ क्वालिटी, अकाउंटेबिलिटी काइंड ऑफ अ क्वालिटी हमारे अंदर ला करके हमें अपना डे टू डे लाइफ को स्मूथ करना होगा। हमारे एक्सपीरियंसेस को हर वक्त हम एक लेसन बना करके नहीं रख सकते और हमें इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी होगी। ये आपके चॉइसेस है। आई मीन दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को एक लेसन ही बना करके रखना चाहते हो तो दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, वो लेसन ही बन करके रहेगा। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी को एक सुंदर एक्सपीरियंस सोच करके इसको एक्सेप्ट करते हुए, इसको अडॉप्ट करते हुए, इसके हर एक एक्शंस का अकाउंटेबिलिटी लेते हुए, इससे कुछ सीखते हुए अगर आप कीप मूविंग फिर तो क्या ही बात है, आपको पता ही नहीं चलेगा आप कहाँ पहुँचे हो, ठीक है। तो आपको आज मैंने ये समझाने की कोशिश की है इस वीडियो के थ्रू से कि आपको हर वक्त अपने चैलेंजेस से, अपने एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखते हुए, कुछ चैलेंजिंग डिसीशंस लेते हुए अपने ज़िंदगी के धर्म युद्ध को आपको जीतते हुए चलना है। नो प्रॉब्लम, आई मीन नो डाउट, अनडाउटेडली इस लड़ाई को लड़ते हुए, इन एक्सपीरियंसेस को झेलते हुए, इनके इर्द गिर्द से गुज़रते हुए दूसरे रास्ते,
आपको ऑब्वियस सी बात है आपके अपनों के सामने में भी खड़ा होना पड़ेगा, अपनों के साथ में भी फाइट करना पड़ सकता है, राइट। क्योंकि धर्म के लिए खड़ा होना, सच बोलना, आप क्या चाहते हो इन योर ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ, उसको मांगना अपनों से, तो अपनों से ही अपनी खुशी के लिए कुछ मांगना, और ये एक्सपीरियंसेस इतना आसान नहीं होता है, राइट। आई नो मैनी फ्रेंड्स लाइक दिस, जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो प्यार करते हैं, लेकिन ड्यू टू फैमिली प्रॉब्लम्स दे कैन नॉट speak up, they are going through some hard times, and I try to tell them, I motivate them कि बिना किसी को आघात किए आप कैसे बात कर सकते हो और कैसे चीज़ों को नॉर्मल करते हुए फिर आप किसी चीज़ को एक वरदान के रूप में पा सकते हो। ऑब्वियसली ये तो नहीं है ना कि आज आपने छड़ी घुमाया और कल आपको मिल जाएगा, इट्स अ प्रोसेस। यहाँ पे आपके भी सीखने के लिए बहुत कुछ होगा, अगले पार्टी का भी सीखने के लिए बहुत कुछ होगा। ऐसे सीखते सीखते देयर कम्स अ पॉइंट जहाँ पे आप एक म्यूचुअल पॉइंट पे आकर के पहुँचते हो, जहाँ पे आप भी एग्री करते हो, अगला पार्टी भी एग्री करता है, एंड देन यू कम टू अ पॉइंट। ऐसे कई मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको मैंने ऐसे करके जैसे कोई भाग जाने वाला था या जैसे कोई बगावत करने वाला था, तो मैंने उनको बगावत करने से रोका। मैंने उनको समझाया कि कैसे प्यार से आप बात कर सकते हो। एक्सपीरियंस है ये, एक एक चैलेंजिंग टाइम है, बट यहाँ से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो मैंने ऐसे ही मोटिवेट किया है कई लोगों को। तो मैं आपको ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कुछ पाने के लिए किसी और को अगर आप हर्ट कर रहे हो, ठीक है ना, और आपके डे टू डे लाइफ में आप जो एक्सपीरियंसेस कर रहे हो उसको अगर आप अच्छी तरह से एनालाइज नहीं करके, उसको अगर आप अपने एनर्जी के साथ अलाइन नहीं करते हुए अगर आप ऐसे ही करते चले जाओगे, तो आपके एक्सपीरियंसेस कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। आप कुछ ऐसे अच्छे मोमेंट्स को आप जी ही नहीं पाओगे। एवरी टाइम एवरीथिंग विल बी काइंड ऑफ चैलेंजिंग, राइट। हर वक्त आपको ऐसा लगेगा लाइफ एक ट्रिगर कर रहा है। इट्स लाइक हर चीज़ मानो जैसे एक चैलेंज सा बन गया है आपके लिए, एंड यू लाइक वेयर द हेल आई एम स्टक। ऐसा ही होता है ना। तो आज आपको मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि हमें अपने चैलेंजिंग एक्सपीरियंसेस को कैसे अपने लाइफ को एनहेंस करने के लिए उन लेसन्स को इम्प्लीमेंट करते हुए, उन एक्सपीरियंस को अच्छी तरह से एक्सपेरिमेंट करते हुए लाइफ को हम ब्यूटीफाई करते हुए, एनहेंस करते हुए हमारा आने वाला कल और भी बेहतर कर सकते हैं। एंड दैट्स हाउ वी विल कम टू नो दैट हाउ कर्मा प्लेज अ रोल। लोगों को ये बहुत बड़ा सवाल है कि डेस्टिनी बड़ा है कि कर्मा बड़ा है, और अगले एपिसोड में हम ये बातें करेंगे अबाउट डेस्टिनी एंड कर्मा। ये बात तो ऐसे ही है कि मुर्गी पहले आया कि चिकन पहले, अंडे पहले आया है, राइट। तो अगले एपिसोड में हम ये बातें करेंगे। तब तक के लिए आई थैंक यू सो वेरी मच फॉर स्टेइंग विद मी एंड लिसनिंग टू दिस डिवाइन विजडम एंड नॉलेज थ्रू मी। ऑनेस्टली मैं डूअर नहीं हूँ, मैं तो बस फॉलो कर रही हूँ, और उन्होंने जो मैंने को बोलने के लिए कहा मैंने आपको बोला, और मैंने जो भी कुछ बोला टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मेरे अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को ही शेयर करते हुए मैंने आपके साथ में आज तक ये बातें करते हुए आ रही हूँ। एंड आई थैंक यू सो वेरी मच। आप सब लोग मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं, आप लोग मेरी बातें पसंद कर रहे हैं, आप लोग मुझे मेल्स करते हैं और इतने सारे कोचिंग्स लेते हैं। तो आई रियली अप्रिशिएट दैट आई कुड टच योर लाइफ इन सम वे और द अदर, राइट। एंड वी ऑल शुड ट्राई टू टच somebody's life. We all can be a life coach in some way, shape or form for somebody else. So we need to be like that. Alright? So Om Namah Shivaya. Stay blessed. Do take care of yourself. आज के लिए इतना ही।